शैतान का 7 झूठ जो मनुष्य मनुष्य को शैतान ने भरमाए थे। मनुष्य को क्या कहते हैं? शैतान ने भरमाए थे वो 7 झूठ। और कौन सा झूठ है जो 7 झूठ? ऐसे तो 12 हो सकते थे, मगर 15 भी हो सकते थे, मगर फिलहाल मैं इस वीडियो को बनाने के लिए 7 ही मैं रखा हूँ। सबसे पहला झूठ मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, तो एक वचन में आप लोगों को बीच में रखा हूँ। शैतान के 7 झूठ, इसके लिए मैं एक वचन रख रहा हूँ। यहाँ लिखा है, यूहन्ना 8:44 में बताता है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से ही हत्या है और सत्य पर स्थिर नहीं रहता, क्योंकि उसके सत्य नहीं। जबकि भी वो झूठ बोलता तो अपने स्वयं से बोलता है, क्योंकि वो झूठा और झूठ का पिता है। दूसरा वचन प्रकाशित वाक्य 12:9 में भी यही यीशु ने कहा कि और वो बड़ा अजगर नीचे गिरा दिया गया, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और जो संपूर्ण संसार को भरमाता है। यहाँ कहने का मतलब संसार को भरमाया था जो सांप, जो इब्लिस, जो शैतान कहलाते हैं, हम लोग जो कहते हैं उसको शैतान, वो संसार को भरमाए थे। और किस प्रकार भरमाए थे मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला झूठ जो शैतान ने कहा था कि परमेश्वर नहीं है, ये मूर्ख लोगों को लिए हो बोला था, पर परमेश्वर ने नहीं। शैतान ने बोला था वो मूर्ख लोगों के लिए, जो शैतान नहीं है वही लोग सुनता है जिसके दिमाग नहीं होते हैं और उनके बात को फॉलो करता है। तो सबसे पहले बता देता है कि भजन एक वचन पढ़ता हूँ। भजन संहिता 14:1 में यह बताती है कि मूर्ख ने अपने ही मन से कहा कि है कोई परमेश्वर है ही नहीं। अपनी मूर्खता से, अपने मूर्ख लोग, हमारे संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मूर्ख लोग हैं कि वो समझते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं और उनकी बातों की ओर फॉलो करता है, यानी उनके वचन की ओर फॉलो करने लगता है कि हमारा परमेश्वर है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर है ही नहीं। तो उसी को कहा जाता है कि मूर्ख लोग, जो जानकर भी अनजान लोग बोलते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं। तो आइए हम इसमें सच क्या है इसको हम जानते हैं। सच्चा क्या है? याकूब 2:19 में हमें बताती है कि तुम विश्वास है कि परमेश्वर एक ही है तो तुम ही ठीक करते हो, दुष्ट आत्माओं भी निकालते हो और विश्वास करते और थरथराते हैं। यानी यहाँ कहने का मतलब तुम यानी हम और आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर के द्वारा ही छुटकारा मिलते हैं और दुष्ट आत्माएं भी निकाला जाता है। और यहाँ पर कहने का मतलब है, परमेश्वर का वचन हमें ये बोल रहा है कि विश्वास यानी कौन करता है? शैतान भी करता है कि परमेश्वर है, वही जान रहा है और शैतान है। तो यहाँ बताने का मतलब कि हम और आप विश्वास करते हैं कि शैतान को दूर करना परमेश्वर का हाथ में है। हम उन्हीं के नाम के द्वारा हम दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। तो सबसे पहले बात, वो भी शैतान भी समझ रहे हैं कि वो विश्वास करते हैं कि शैतान है, परमेश्वर है, सॉरी परमेश्वर है। तो यहाँ दोनों बात हो रही है, मनुष्य की भी और शैतान की भी। तो दोनों में हम लोग विश्वास करते हैं कि सच्चा परमेश्वर है और जिसी के नाम से हम ठीक करते हैं, दुष्ट आत्माएं निकालते हैं। हालेलुया। दूसरा सच क्या है? शैतान का दूसरा झूठ कहा कि स्वर्ग और नरक है ही नहीं। यहाँ पे बोल रहा है कि शैतान ने मनुष्य जातियों को कि स्वर्ग और नरक है ही नहीं। तो हमें लूका की 16:24 में हम देखते हैं कि और उसने पुकार कर कहा, किसने? और हमें उसने पुकार कर कहा शैतान ने कि पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कर, लाजर को भेज कि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबाकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इसी ज्वाला में भट्ठी में तड़प रहा हूँ। यानी ये लाजर की घटना है। पिछले चैप्टर में हम पढ़े थे कि लाजर इब्राहिम ने लाजर को यानी लाजर को इब्राहिम को कह रहा है कि लाजर को भेजो, लाजर को भेजो। इब्राहिम कह रहा है कि लाजर को भेजो ताकि मैं अपनी अपनी उंगली को सिरा पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि वो आग की भट्टी में तड़प रहा है, ज्वाला में तड़प रहा है। तो यहाँ कहने का मतलब सच क्या है इसे भी देखते हैं। सच यह है कि आइए प्रकाशित वाक्य 21 के 8 में हमें लिखा है, पर
डरपोक और अविश्वासियों, घृणाओं और हत्यारों, व्यभिचारों, जादूगरों और मूर्ति पूजकों और सब झूठे का भाग उस झील में मिलेगा जो भाग आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। यानी यहाँ पे कह रहा है कि डरपोकों के लिए परमेश्वर नहीं है, हत्या विचारों व्यभिचारों के लिए, मूर्ति पूजकों के लिए उन परमेश्वर उनके लिए नहीं है। तो यहाँ शैतान कह रहा है कि इस चीजों से परमेश्वर हटने के लिए कह रहा है, मगर इंसान अभी भी नहीं हटते हैं, उनके ओर जाते हैं और अपने माथा टेकते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं। शैतान ने उसे भरमाया, शैतान ने उसे बेविचार करने के लिए भरमा दिया, जादू टोना सभी चीज में वो उनके लिए करने खोज रहा है। हालेलुया। तीसरा झूठ, शैतान का तीसरा झूठ कहा कि हम पापी नहीं हैं। यहाँ कहने रहा है कि हम पापी नहीं हैं। सबसे पहला चीज कि हम सब भी पापी हैं, आप हम संसार में जितने भी लोग हैं सभी पापी हैं। तो हमें क्या बताती है, सच क्या है, आइए इसे भी देखते हैं। रोमियो 3:23 में, इसीलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। यानी सब ने पाप किया, सब कौन, यानी हम आप जितने भी संसार में मसीह भाई बंधन जितना भी लोग हैं सभी ने पाप किया, क्योंकि पाप के गर्भ से हम लोग जन्म है और पापी हम लोग हैं। दूसरा चौथा झूठ जो शैतान ने संसार को फिर से एक बार कहा, सब भगवान एक ही है। यहाँ कह रहा है शैतान ने लोगों को कि सब भगवान एक ही है। अतः सच क्या है, पहला कुरिन्थी 8:4 में लिखा है कि हम जानते हैं, यानी हम कौन, यानी आप मसीह लोग, हम बता रहे परमेश्वर कह रहे कि हम जानते हैं, हम परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम जानते हैं कि मूर्त जगत में कोई ही वस्तु नहीं और एक को छोड़कर कोई परमेश्वर नहीं। यहाँ पर कह रहा है कि जगत में एक भी वस्तु छोड़कर कोई नहीं है, यानी कौन, परमेश्वर के सिवा, उसका छोड़कर कोई जगत में मूर्त है ही नहीं, और एक को छोड़कर कोई परमेश्वर है नहीं, जो परमेश्वर हमारे यीशु मसीह के नाम है। पांचवा झूठ जो शैतान ने कहा, पुनर्जन्म होता ही नहीं है। चलिए इसे भी देखते हैं, सच क्या है। इब्राहिम 9:27 में हमें बताती है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, यानी एक बार मरना परमेश्वर के नाम से, यानी परमेश्वर का वचन कहता है कि एक बार मरना न्याय है और दूसरा जन्म इसमें है ही नहीं, यानी दूसरा जन्म इसमें कुछ बातें नहीं कि दूसरा जन्म बाद है सकता है। तो 9 में बताती है कि मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, यानी परमेश्वर हमें एक बार बनाया है मनुष्य, और मरने के बाद भी परमेश्वर न्याय करता है। इसमें दूसरा का जन्म की बात नहीं है कि पुनर्जन्म की बात है, ये नहीं कि पुनर्जन्म किसी को होता है, नहीं होता है। शैतान का छठवां झूठ, शैतान का छठवां झूठ जो संसार के लोगों को बोला था, संसार को तो क्या कहा था, कर्म करो पाप से बचो। ये भी कहा शैतान ने कि कर्म करो और पाप से बचो। हमारे परमेश्वर का वचन कहता है कि कर्म करो और पाप से बचो। ये परमेश्वर का वचन नहीं, मतलब शैतान का वचन बताता है कि परमेश्वर के बाइबल में लिखा हुआ है कि कर्म करो और पाप से बचो। यानी यहाँ कहने का मतलब है, तो हम इसे थोड़ी और गहराई में जाते हैं ताकि इसलिए देखते हैं कि सच्चाई क्या बोल रहे हैं। तो इस लिखा हुआ है इफिसियों इफिसियों 2:8-9 में वचन में लिखा है कि क्योंकि वे विश्वास द्वारा अनुग्रह ही से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। किनके द्वारा, यहाँ कहने का मतलब है कि तुम्हारा कर्म का द्वारा नहीं, न तेरा धन का, न तेरा धर्म का, न तेरा कर्म का, न उद्धार हुआ है, सिर्फ एक ही द्वारा हुआ है, वो है यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, यानी हमारे परमेश्वर का दान है जो हमें और आपको उद्धार हुआ, मेरे कर्मों के हिसाब से नहीं, ना मेरे विश्वास के द्वारा हमें उद्धार हुआ, सिर्फ परमेश्वर के द्वारा हमें उद्धार हुआ है, यहाँ बता रहा है। और न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे,
शैतान का 7 झूठ, मैंने शैतान का 7वां झूठ यह है कि सिर्फ यीशु ही उद्धार करता है। यानी यहाँ पर बोल रहा है कि शैतान ने क्या कहा, परमेश्वर को भरमा रहा है, मतलब परमेश्वर को लोगों को भरमा रहा है, या संसार के लोगों को भरमा रहा है कि शैतान का 6 झूठ, 7वां झूठ यह बताती है कि सिर्फ यीशु ही उद्धार करता नहीं है, यीशु ही उद्धार करता नहीं है। हम बोल रहा है यहाँ पे बोलने का मतलब है, हमें वचन बताती है कि पहला कि 2 कुरिन्थी 4:4 देखिए क्या कहता है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर रखी दी, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतीक रूप है उसके तेजोम सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। यहाँ पर बोल रहा है कि परमेश्वर का वचन कि जो अविश्वासी लोग, जो मसीह में है अविश्वासी लोग है, वो उसे अंधा करके रखा है, अंधे के पट्टी बंद कर रखा हुआ है, ताकि परमेश्वर के प्रचार को ना फैला सके। यहाँ पर बोल रहा है कि तेज यानी सुसमाचार, प्रचार का मतलब होता है सुसमाचार। हमारे संसार में बहुत लोग ऐसे होते हैं, मसीह भाई लोगों को सताया जाता है, हमारे यहाँ भी सताते हैं बहुत लोग। तो यहाँ हमारे कहने का मतलब है कि उसे अंधा करके रखा, ताकि परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का प्रचार संसार में ना फैले। हालेलुया। तो सच क्या है, हम यह देखते हैं। प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है कि और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। फिर कहता है कि फिलिप्पियों 2:10 और 11 में कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर छुटकारा टेके। प्रेरितों के काम 4:12 में फिर से हमें बताती है, और किसी के दूसरे के द्वारा हमें उद्धार नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा हमें उद्धार हुआ है। मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे के द्वारा हम उद्धार पा सके। फिर कहता है फिलिप्पियों 2:10-11 कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी में और जो पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर छुटकारा है। हालेलुया। और परमेश्वर के पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करे है कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। ये 7 जो बताएं आप लोगों को भी 7 वचन तो जो शैतान के द्वारा बनाए थे, जो शैतान ने मनुष्य लोगों को भरमाया, उनके द्वारा जगत के लोगों को मसीह को भड़काना चाहा कि वो प्रचार न कर सके, झूठे साक्षी दिए और उन्हीं के हिसाब से वो चलने लगे। तो सबसे पहला इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आप लोगों के बीच इसी प्रकार प्रत्येक दिन हम वीडियो बनाते रहें। आप लोग हमें आशीर्वाद दीजिए, आपका आशीष चाहिए। आप लोगों में मसीह भाई लोग हमारे लिए प्रार्थना करें कि हम इसी प्रकार अच्छे प्रकार से वीडियो बनाएं, अच्छे प्रचार दे, अच्छे टीचिंग दे। मैं प्रभु जी से मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि हमें आगे बढ़ाने के लिए आप सामर्थ करना। तो सबसे पहले चीज़, वीडियो को अच्छा लगा इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और अच्छे लगने पर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइबर कीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहे। सभी को प्यार भरा नमस्ते, सभी को जय मसीह की।